वोल्टास पर बीते कुछ तिमाहियों में दबाव दिखा है। इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कंपनी की सेल्स कमजोर रही। इस साल गर्मी कम पड़ी और पिछले साल का बेस हाई था। दूसरी तिमाही में भी ये ट्रेंड जारी रहा। जीएसटी के रेट्स में कमी के ऐलान, उसके लागू होने के बीच करीब 5 हफ्तों का फर्क था। इसका असर भी कंपनी की सेल्स पर पड़ा। इन चैलेंजेस के बावजूद वोल्टास के मैनेजमेंट को आने वाले समय बेहतर रहने की उम्मीद है। मैनेजमेंट ने इस वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही बेहतर रहने का अनुमान जताया है। इसकी वजह जीएसटी रेट्स में कमी है। साथ ही कंपनी को त्योहारी सीजन का भी फायदा मिलेगा। वोल्टास के यूसीबी बिजनेस में FY26 की पहली तिमाही में काफी कमजोरी दिखी। जुलाई 2025 तक इंडस्ट्री के वॉल्यूम में 15% गिरावट थी। इसका असर वोल्टास की सेल्स पर भी पड़ा। इसके बावजूद कंपनी ने RAC में अपनी मार्केट लीडरशिप बनाए रखी। पहली तिमाही में RAC में कंपनी की बाजार हिस्सेदारी करीब 18% थी। कंपनी को अपने स्ट्रॉन्ग ट्रेड नेटवर्क का फायदा मिला। मानसून लंबा रहने से दूसरी तिमाही में भी कंपनी के प्रदर्शन पर दबाव दिख सकता है। मैनेजमेंट को तीसरी तिमाही से प्रदर्शन बेहतर रहने की उम्मीद है। वोल्टास को कमर्शियल ऐसी सेगमेंट से ग्रोथ को सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। ये सेगमेंट कंपनी के लिए ग्रोथ का इंजन बन सकता है। कंपनी ने रेट्रोफिट डिमांड पार्टनरशिप और 150 शहरों में पहुंच के जरिए अगले 2 से 3 सालों में 15 से 20% ग्रोथ का टारगेट तय किया है। फिलहाल कमर्शियल रेफ्रिजरेशन और एयर कूलर्स के लिए चैलेंज दिख रहा है, लेकिन डिमांड में स्थिरता आने के बाद दोनों सेगमेंट में रिकवरी देखी जा सकती है। कंपनी का फोकस प्रीमियम RAC पोर्टफोलियो के विस्तार पर है। कंपनी डिमांड का फायदा उठाने के लिए अपने प्रोडक्ट मिक्स को बेहतर बना रही है। इंटरनेशनल बिजनेस, खासकर मिडिल ईस्ट को लेकर कंपनी सावधानी बरत रही है। कंपनी हाई क्वालिटी क्लाइंट्स पर फोकस कर रही है। सिर्फ वॉल्यूम के पीछे भागने की जगह ये प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स लेना चाहती है। इससे कंपनी का मार्जिन नहीं घटेगा और वर्किंग कैपिटल को लेकर प्रेशर नहीं रहेगा। जहां तक होम अप्लायंसेस सेगमेंट की बात है तो कंपनी अपनी प्रीमियम रेंज को मजबूत करना चाहती है। इसमें फुल ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन और फास्ट फ्री रेफ्रिजरेटर्स शामिल हैं। वोल्टास को उम्मीद है कि रूम एयर कंडीशनर्स और डिशवॉशर्स पर जीएसटी रेट 28% से घटकर 18% पर आ जाने से दोनों प्रोडक्ट्स की सेल्स बढ़ेगी। EMPS सेगमेंट में भी FY26 में रिकवरी आने की उम्मीद है। कंपनी को इंटरनेशनल बिजनेस के लिए कम प्रोविजनिंग का भी फायदा मिलेगा। कंपनी का फोकस मीडियम और लॉन्ग टर्म में चैनल्स, प्रीमियम प्रोडक्ट्स के विस्तार और एयर कूलर्स और कमर्शियल रेफ्रिजरेशन में लीडरशिप पोजीशन मजबूत करने पर है। इससे ग्रोथ अच्छे लेवल पर बनाए रखने में मदद मिलेगी। इंडिया में एसी की पहुंच अभी भी आबादी के बड़े हिस्से तक नहीं है। अभी स्टॉक में FY27 की अनुमानित अर्निंग्स के 45 गुना पर ट्रेडिंग हो रही है। इन्वेस्टर्स करेक्शन पर इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं।